नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस सेशन में जो है बायोलॉजी का। और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं बॉटनी एंड zoology के क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आपके एच पी टैट मेडिकल नवंबर 2024 के लिए। और आज की जो वीडियो है वो रहेगी हमारी 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। द रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम द फील्ड इज सेल्स। तो जो हम फील्ड में से वीड्स जो होती हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उनको रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए है सोइंग, ऑप्शन बी है हार्वेस्टिंग, ऑप्शन सी है वीडिंग एंड ऑप्शन डी है इरिगेशन। सो उस प्रोसेस को बोला जाता है वीडिंग। ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा। एंड ऑप्शन फर्स्ट में है सोइंग, जब हम बीज बोते हैं, सो करते हैं तो उसको सोइंग बोलते हैं। एंड हार्वेस्टिंग, जब पूरी तरह से जो क्रॉप्स हैं मेच्योर्ड हो जाती हैं, उस प्रोसेस को जब हमने वो जो मेच्योर्ड क्रॉप्स होती हैं उनकी हार्वेस्ट करनी, हमने उनकी कटाई करनी होती है, तो उस प्रोसेस को हमने हार्वेस्टिंग बोलते हैं हम लोग। एंड थर्ड इज़ इरिगेशन। तो इरिगेशन, जब भी प्लांट्स को अपनी क्रॉप फील्ड्स में जब हम वाटर प्रोवाइड करते हैं, उस प्रोसेस को इरिगेशन बोल दिया जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 62, एम्ब्रायो सैक इज टू ओव्यूल। बोला गया है कि एम्ब्रॉय सैक जो है वो ओव्यूल में है। एंड डैश इज टू एंथर। तो एंथर के लिए क्या सही रहेगा? ऑप्शन ए है स्टेमन, ऑप्शन बी है फिलामेंट, ऑप्शन सी है पोलन ग्रेन्स एंड ऑप्शन डी है एंड्रोशियम। सो ऑप्शन सी इज राइट, दैट इज पोलन ग्रेन्स टू एंथर। क्वेश्चन नंबर 63, कॉड लीवर ऑयल इज रिच इन विच वाइटामिन। तो कॉड लीवर ऑयल जो होता है वो कौन से वाइटामिन में रिच होता है, सबसे ज़्यादा कौन से वाइटामिन प्रेजेंट होते हैं उसमें? ऑप्शन ए है बी, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन सी एंड ऑप्शन डी है विटामिन ए। तो कॉड लिवर में दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, विटामिन डी भी प्रेजेंट होता है एंड विटामिन ए भी प्रेजेंट होता है। बट जो मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है दैट इज विटामिन ए। वही परसेंटेज देखें हम, अगर बात करें विटामिन डी की, तो विटामिन डी जो है वो 56% प्रेजेंट होता है एंड वहीं विटामिन ए जो है वो 150% प्रेजेंट होता है। तो इसके साथ हम ऑप्शन डी को करेक्ट करेंगे। और विटामिन ए जैसे हमारी स्किन के लिए, आइज़ के लिए, ब्रेन्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। एंड विटामिन डी जो है वो रिड्यूस करता है रिकेटस डिजीज़ को हमारी बॉडी में। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो विटामिन ए के साथ हम इसको करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज नॉट सिक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा। अब जो ह्यूमन प्लेसेंटा होता है वो कौन सा हार्मोन इनमें से सिक्रीट नहीं करता है? ऑप्शन ए है HCG, ऑप्शन बी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी है प्रोजेस्ट्रॉन एंड ऑप्शन डी है LH। सो ये तीनों जो हार्मोन हैं, HCG, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, ये सिक्रीट होते हैं प्लेसेंटा के थ्रू। एंड LH हार्मोन दैट इज ल्यूटिनिंग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि सिक्रीट होता है फ्रॉम पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्लैंड से। सो फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, ओकेजनली अ सिंगल जीन में एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट, द फिनोमिना इज कॉल्ड एज। जब एक सिंगल जीन जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेट्स दिखाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है एक से ज़्यादा जो है वो अफेक्ट या फिर ट्रेट्स दिखाता है, तो उस प्रोसेस को, उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है मल्टीपल एलिज्म, ऑप्शन बी है मोजैकिज्म, ऑप्शन सी है पीलियोट्रॉपी एंड ऑप्शन डी है पॉलीजेनी। सो इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को बोला जाता है मल्टीपल एलिज्म। जब एक से ज़्यादा करेक्टर जो है, मीन्स एक जीन के पास जो है वो एक या फिर एक से ज़्यादा डिफरेंट एलील्स होंगे या फिर डिफरेंट कोड होंगे किसी सेम ट्रेट के लिए, तो उसको बोल देते हैं हम मल्टीपल एलिलिज्म। वही बात करें मोजैकिज्म की, तो इसमें क्या होता है,
कि ऐसी जेनेटिक कंडीशन होती है जहाँ पे पर्सन के पास दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट जेनेटिक मेकअप, मतलब डिफरेंट जेनेटिक कोड्स रहते हैं विद इन द बॉडी, तो उसको बोल देते हैं हम मोज़ैकिज्म। अब नेक्स्ट है पीलियोट्रॉपी। तो पीलियोट्रॉपी जो है वो, सॉरी, जो पीलियोट्रॉपी है वो यही होती है जब सिंगल जीन जो है एक से ज़्यादा करेक्टर शो करता है, उसको बोल देते हैं हम पीलियोट्रॉपी। एंड जब कोई भी सिंगल जीन है वो एक्सप्रेस करेगा मोर देन टू टू करेक्टर, दो या दो से ज़्यादा, तो उस कंडीशन को हम बोल देते हैं मल्टीपल एलीलिज्म। पीलियोट्रॉपी में ऐसा होता है कि एक जीन जो है वो एक या फिर दो करेक्टर जो है वो एक्सप्रेस करेगा, नॉट मोर देन टू। बट मल्टीपल एलीलिज्म में ये हो जाएगा कि दो से ज़्यादा हो जाएंगे और उसे मल्टीपल एलीलिज्म बोल देंगे। नेक्स्ट है पॉलीजेनी। तो पॉलीजेनी क्या है? ये एक टाइप की करेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि हमारी हाइट में, स्किन कलर में होती है, वो इन्फ्लुएंस होती है एक या फिर दो या एक दो या फिर इससे ज़्यादा जीन्स के थ्रू, तो उसे हम बोल देते हैं पॉलीजेनी। सो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पीलियोट्रॉपी। क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट कॉज पोलियो? तो पोलियो जो है वो किसके थ्रू होता है? ऑप्शन ए है वायरस, ऑप्शन बी है प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी है एलगे एंड ऑप्शन डी है फंगस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वायरस। जो पोलियो है वो वायरस के थ्रू कॉज होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन दिए हैं और इसमें से हमें ऑड बताना है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है लेबिया माइनोरा, ऑप्शन बी है फिम्ब्रिए, ऑप्शन सी है इन्फंडिबुलम एंड ऑप्शन डी है इस्थमस। यहाँ पे एच होगा, इस्थमस। तो इन्फंडिबुलम जो हमारे पास लेयर होती है ओविडक्ट में, और उसके एजिस पे फिम्ब्रिए प्रेजेंट होते हैं, जिनको जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं। ठीक है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती हैं, और इस्थमस जो है वो लास्ट लेयर होती है ओविडक्ट की। तो ये तीनों जो हैं वो सेम कैटेगरी में आते हैं, इंटरनल जेनिटल पार्ट में आते हैं। और ये जो लेबिया माइनोरा है वो एक्सटर्नल जेनिटल, फीमेल जेनिटल पार्ट है, तो इसीलिए ये इन तीनों से जो है वो डिफरेंट हो जाएगा और ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, विच गैस कॉज ग्लोबल वार्मिंग? तो ग्लोबल वार्मिंग कौन सी गैस कॉज करती है? मेन रोल जो रहता है ग्लोबल वार्मिंग का वो कौन सी गैस का होता है? ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी है O2, ऑप्शन सी है N2 एंड ऑप्शन डी है H2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 69, विच सेल ऑर्गेनली इज कॉल्ड सुसाइडल बैग? सुसाइडल बैग किस ऑर्गेनली को बोला जाता है? ऑप्शन ए है राइबोसोम, ऑप्शन बी है लाइसोसोम, ऑप्शन सी है क्रोमोसोम एंड ऑप्शन डी है सेंट्रोसोम। सो लाइसोसोम को बोला जाता है सुसाइडल बैग्स। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये पोजेस करता है डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं इसके पास, जो कि ब्रेक डाउन कर देते हैं या फिर डिस्ट्रॉय कर देते हैं उसी सेल को जिसमें लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसे सुसाइडल बैग्स बोला जाता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 70, नेम द एनिमल सेल विच चेंज इट्स शेप। ऐसा कौन सा एनिमल सेल है जो अपनी शेप जो है वो चेंज कर लेता है? ऑप्शन ए है वाइट ब्लड सेल, ऑप्शन सी है बी है रेड ब्लड सेल, ऑप्शन सी है प्लाज्मा एंड ऑप्शन डी है प्लेटलेट्स। सो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि वाइट ब्लड सेल की जो है वो शेप होती है अमीबॉइड, अमीबॉइड की शेप का होता है और इसीलिए अपनी शेप चेंज करते रहते हैं। वहीं बात करें रेड ब्लड सेल की, तो इनकी शेप होती है स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप के होते हैं ये। एंड प्लाज्मा जो है वो ब्लड में प्रेजेंट होता है, हमें पता है लिक्विड मीडियम प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में प्लाज्मा। एंड वहीं बात करें अगर प्लेटलेट्स की, तो इनकी जो शेप होती है वो डिस्क शेप्ड के रहते हैं ये, और इनकी जो शेप्स होती हैं वो स्टैटिक होती हैं। एंड वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो अमीबॉइड शेप के होते हैं, इसीलिए वो चेंज कर सकते हैं अपनी शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन। तो कौन सी रॉक्स में हमें
फॉसिल्स मिलते हैं? ऑप्शन ए है सेडिमेंट्री रॉक्स, ऑप्शन बी है इग्नियस रॉक्स, ऑप्शन सी है मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड ऑप्शन डी है एनी टाइप ऑफ द रॉक। सो फॉसिल्स जो मिलते हैं वो मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के थ्रू। और ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो नेचुरल फोर्सेस की हेल्प से जो है, नेचुरल फोर्सेस की वजह से जो है ये फॉर्म हुई होती है। क्वेश्चन नंबर 72, स्मैक जो कि एक ड्रग है वो कहाँ से ऑब्टेन्ड होती है? ऑप्शन ए है लेटेक्स ऑफ पेपर सोमनीफेरम, ऑप्शन बी है लीव्स ऑफ कैनबिस सटाइवा, ऑप्शन सी है फ्लावर ऑफ धतूरा एंड ऑप्शन डी है फ्रूट्स ऑफ एरी थ्रेक्सिल कोका। सो स्मैक जो है वो हमें ऑब्टेन होती है लेटेक्स ऑफ पेपर सोमनीफेरम, और इसका जो ये प्लांट है पेपर सोमनीफेरम, इसका कॉमन नेम है ओपियम पॉपी प्लांट। तो इसके लेटेक्स जो है हमें स्मैक जो है वो ऑब्टेन होती है। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 73, वट इज द नेम ऑफ मेल हार्मोन? मेल हार्मोन का नाम क्या है? ऑप्शन ए है एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी है एड्रेनलिन, ऑप्शन सी है टेस्टोस्टेरोन एंड ऑप्शन डी है थायरोक्सिन। सो ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन जो है वो राइट हो जाएगा आंसर। एंड ये जो है वो सिक्रीट होता है लीडिंग सेल से, लीडिंग सेल्स इन टेस्टिस। जो टेस्टिस में लीडिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं वहां से टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन सिक्रीट होता है। क्वेश्चन नंबर 74, हु डिस्कवर्ड सेल? सेल किसने डिस्कवर किया? ये बहुत ही इजी और बेसिक सा क्वेश्चन है। सो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि 74 हु डिस्कवर्ड सेल, इसका आंसर क्या होगा? वही ऑप्शन ए में है रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने जो है वो डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, द जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है जीएम, जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल इन इंडिया हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर। तो ये किसके लिए डेवलप हुआ था? पहली बात तो ये है ये जेनेटिक मॉडिफाइड ब्रिंजल है जो कि इंडिया ने डेवलप किया था। अब किस चीज़ के लिए किया था ये? ऑप्शन ए है ड्रॉट रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी है इंसेक्ट रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी है इन्हांसिंग शेल्फ लाइफ एंड ऑप्शन डी है इन्हांसिंग मिनरल। तो ये किया था ऑप्शन बी इंसेक्ट रेजिस्टेंस। इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए जो है वो ये डेवलप किया था, और इसमें जो जीन ट्रांसफ़र किया था दैट इज़ क्राई 1AC जीन था जो कि बैसिलस थ्रियोंजिनस, यहाँ से बीटी से लिया था, इस प्लांट से लिया था, और इसका जीन जो है वो ब्रिंजल वाले प्लांट में डाल दिया था। ठीक है, ब्रिंजल वाले प्लांट में डाल दिया था ताकि जो इंसेक्ट हैं ब्रिंजल को जो ख़त्म कर रहे होंगे, कर देते हैं, वो मर जाएं, क्योंकि ये टॉक्सिक रिलीज़ करता है, टॉक्सिक रिलीज़ होगा और वो जो उनके ट्रैक्ट में जाएगा, इंसेक्ट के ट्रैक्ट में जाएगा और वो उनकी डेथ हो जाएगी। इसीलिए ताकि प्रोडक्शन जो है वो अच्छी हो ब्रिंजल की, इसीलिए जो है वो इसको डेवलप किया गया था। क्वेश्चन नंबर 76, द कवरिंग ऑफ लंग इज, जो लंग की कवरिंग होती है उसे क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए है ट्रैकिया, ऑप्शन बी है प्लूरा, ऑप्शन सी है नेफ्रॉन्स एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो उसे बोला जाता है प्लूरा। ऑप्शन बी इज right one, covering of lungs. Question number 77, which one of the most important of microorganism for the well-being of humans? तो सबसे important microorganism कौन सा है हमारी डेली लाइफ के लिए, हमारे लिए? ऑप्शन ए है सीवेज ट्रीटमेंट, ऑप्शन बी है प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, ऑप्शन सी है प्रोडक्शन ऑफ SO2 एंड ऑप्शन डी है कन्वर्जन ऑफ मिल्क। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड, क्योंकि ये डेली लाइफ में हम मैक्सिमम जो यूज़ करते हैं प्रोडक्ट वो मिल्क के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, एंड ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है कि हमारी डेली लाइफ के लिए, दैट इज़ कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड। और किसकी हेल्प से हम ये करते हैं, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से करते हैं? दैट इज लैक्टोबैसिलस।
लैक्टोबैसिलस के हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 78, द रेजिड्यू लेफ्ट आफ्टर मीथेन प्रोडक्शन फ्रॉम कैटल डंग इज। कैटल डंग से जो है वो उसमें मीथेन प्रेजेंट होती है, ठीक है, क्योंकि जो मिथैनोजन बैक्टीरिया होते हैं वो रूमिनेंट एनिमल्स के गट में प्रेजेंट होते हैं। तो जो उनका डंक होता है उसकी वो फर्दर बायोगैस बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं, और जो रेजिड्यू बच जाता है तो उसका हम क्या करते हैं। ऑप्शन ए है बर्न्ड, जला देते हैं। ऑप्शन बी है बरीड इन लैंडफिल्स, एंड ऑप्शन सी है यूज्ड एज मैन्योर, एंड ऑप्शन डी है यूज इन सिविल कंस्ट्रक्शन। तो हम उसका खाद की तरह यूज्ड एज अ मैन्योर जो है उसको हम यूज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, द क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज। कितने क्वांटिटी में ब्लड प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। ऑप्शन ए है 2 to 3 लीटर्स, ऑप्शन बी है 0 to 1 लीटर्स, ऑप्शन सी है 10 to 11 लीटर्स, एंड ऑप्शन डी है 5 to 6 लीटर्स। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5 to 6 लीटर्स में जो है हमारी ब्लड की क्वांटिटी रहती है। क्वेश्चन नंबर 80, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स द हर्ट। ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि कंट्रोल करता है हर्ट को। ऑप्शन ए है स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन बी है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऑप्शन सी है न्यूरॉन, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो कंट्रोल करता है हर्ट को। क्वेश्चन नंबर 81, टू इंक्रीज शुगर प्रोडक्शन इन शुगर केन्स दे आर स्प्रेड। तो शुगर केन्स में शुगर की प्रोडक्शन के लिए क्या स्प्रे किया जाता है। पहली बात तो ये है कि शुगर केन में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है, दैट इज सुक्रोज। अब शुगर केन में सुक्रोज की प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगी, जब इसकी लेंथ साइज एरिया जो है वो इंक्रीज होगा। अब वो कौन सा हार्मोन होता है जिसकी वजह से ये इंक्रीज करता है। ऑप्शन ए है IAA, ऑप्शन बी है साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी है जिबरलिन, एंड ऑप्शन डी है इथाइलिन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिबरलिन जो है वो स्प्रे किया जाता है फॉर द बेटर प्रोडक्शन ऑफ शुगर फ्रॉम द शुगर केन्स। क्वेश्चन नंबर 82, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ऐसा कौन सा डिसऑर्डर है, ऐसी कौन सी डिजीज़ है जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेट नहीं करती है या फिर एसोसिएट नहीं करती है। सो ऑप्शन ए है टेटनस, ऑप्शन बी है डायरिया, ऑप्शन सी है जॉन्डिस, एंड ऑप्शन डी है डाइसेंट्री। सो टेटनस जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएट नहीं करती है, ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा। बाकी के जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड हैं, मतलब वो अफेक्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। क्वेश्चन नंबर 83, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन। अब बडिंग टाइप की असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होती है। ऑप्शन ए है अमीबा, ऑप्शन बी है ईस्ट, ऑप्शन सी है प्लाज्मोडियम, एंड ऑप्शन डी है मॉस्क्यूटो। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा। ईस्ट में जो ईस्ट में जो रिप्रोडक्शन होती है दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड होती है वो बडिंग के थ्रू। अब अमीबा एंड प्लाज्मोडियम की बात करें तो इसमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो होगी फिजन के थ्रू, बट प्लाज्मोडियम में होता है मल्टीपल फिजन, एंड वहीं अमीबा में होता है बाइनरी फिजन, एंड मॉस्क्यूटो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सो बी ऑप्शन जो है वो राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 84, कैरियर्स ऑफ जीन्स आर। ऑप्शन ए है क्रोमोसोम्स, ऑप्शन बी है प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी है प्लाज्मा, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। सो जीन्स के कैरियर्स होते हैं क्रोमोसोम्स। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन 85, द पीएच ह्यूमन यूरिन इज अप्रोक्सीमेटली। जो पीएच होती है ह्यूमन यूरिन की वो कितनी रहती है। ऑप्शन ए है 6.5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 6, एंड ऑप्शन डी है 7.5। सो अप्रोक्सीमेटली जो रहती है वो सी ऑप्शन दैट इज 6। क्वेश्चन 86, नी जॉइंट्स एंड एल्बो जॉइंट्स आर एग्जांपल्स ऑफ। जो नी और एल्बो में जॉइंट्स होते हैं उन्हें कौन से जॉइंट्स बोला जाता है। सो ऑप्शन ए है सैडल जॉइंट, ऑप्शन बी है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ऑप्शन सी है पाइवोट जॉइंट, एंड ऑप्शन डी है हिंज जॉइंट। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दैट इज हिंज जॉइंट। वही बात करें अगर सैडल जॉइंट की
तो सैडल जॉइंट का एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे थम, थम जो है वो थम फिंगर, ये फ्रंटल जो हमारे पास मूवमेंट होती है, बाई एक्सियल मूवमेंट होती है सैडल जॉइंट में, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे थम की जो हमारी मूवमेंट होती है। नेक्स्ट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जो जॉइंट्स हैं वो हमारी जैसे शोल्डर में होती है, हमारी हिप्स, अपर हिप्स में जैसे मूवमेंट होती है, तो वो एग्जाम्पल हो जाएगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का। थर्ड है पाइवोट जॉइंट। तो पाइवोट जॉइंट की जो एग्जाम्पल रहेगा वो हमारी नेक रहेगी, नेक, एंड इसमें आ जाएगा शोल्डर्स, मूवमेंट ऑफ शोल्डर्स। एंड राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 87, विच एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड? कर्ड में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी है लैक्टिक एसिड, ऑप्शन सी है एस्कॉर्बिक एसिड, एंड ऑप्शन डी है नाइट्रिक एसिड। सो कर्ड में जो है वो प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 88, एन एरिया इन द ब्रेन विच इज एसोसिएटेड विद स्ट्रॉन्ग इमोशन इज? कौन सा एरिया है हमारे ब्रेन का जो कि स्ट्रांगली एसोसिएटेड है हमारे इमोशन से? ऑप्शन ए है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ऑप्शन बी है सेरिब्लम, ऑप्शन सी है लिम्बिक सिस्टम, एंड ऑप्शन डी है मेडुला। सो ऑप्शन सी जो है लिम्बिक सिस्टम जो है हमारी ब्रेन में वो एसोसिएट करता है इमोशंस, मतलब रेगुलेट करेगा वो हमारे इमोशंस को एंड मोटिवेशन को, और ये हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के साथ ज्वाइंट होता है हमारे ब्रेन में। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन 89, इन कॉकरोचेज एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू? एयर कहाँ से एंटर होती है कॉकरोचेज में? ऑप्शन ए है लंग्स, ऑप्शन बी है गिल्स, ऑप्शन सी है स्पाइरेकल्स, एंड ऑप्शन डी है स्किन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पाइरेकल्स। एंड वही बात करें लंग्स की, तो हम ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमंस में लंग्स के थ्रू हो जाती है। जनरल सा एग्जांपल है गिल्स, जैसे फिशेस वगैरह में हो गई, एंड अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म में होगी स्किन के थ्रू। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 90, कॉर्टिसोल इज सिक्रेटेड फ्रॉम? तो कॉर्टिसोल जो है वो कहाँ से सिक्रेट होता है? फर्स्टली ये जो है वो हमारी जितनी भी बॉडी फंक्शन होती है उसमें हेल्प करता है। तो ये कौन से ग्लैंड से सिक्रेट होता है? ऑप्शन ए है पैनक्रियास, ऑप्शन बी है थायराइड, ऑप्शन सी है एडर्नल, एंड ऑप्शन डी है थाइमस। तो ये सिक्रेट करता है एडर्नल ग्लैंड, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सो ये थे इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन हमारे सितंबर 2017 के। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।